नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को रोज़ के जो वीडियो हैं वो मिल जाते हैं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें प्लीज़, इतना रिक्वेस्ट है। आइए आज हम लोग दो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक सुधार आंदोलन के और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका मुख्य योगदान रहा है। एक है राजा राम मोहन राय, जिनकी कभी चर्चा नहीं की जाती, जिन्होंने दलित उत्थान, महिला उत्थान, गरीबों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। ठीक। और दूसरे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर कोई मानव सेवा का सबसे अच्छी प्रतिमूर्ति है तो वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इन्होंने इन दोनों व्यक्तित्व ने अपना सब कुछ छोड़ त्याग के सिर्फ मानव की सेवा का प्रयास किया, लोगों के कल्याण की बात कही। ठीक। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण हुए। उसमें दो महान सुधारक थे, एक राजा राम मोहन राय, एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष को आधुनिक भारत की नींव रखी। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 को ये पैदा होते हैं, राधानगर, हुगली, बंगाल में। 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड के में मृत्यु होने का कारण ये था कि जो उस समय अकबर द्वितीय थे, मुगल बादशाह, इन्होंने अपना दूत बना के इनको इंग्लैंड के राज दरबार में भेजा था कि जाइए मेरी पेंशन की बात करिए, कुछ पेंशन बढ़ा दे ब्रिटिश सरकार। ठीक। तो वहाँ गए थे और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की कुछ उपाधियां मिली हुई हैं। प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक पुनर्निर्माण का जनक। और राजा के उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्हें कौन दिया था? अकबर, लिख लीजिएगा, अकबर द्वितीय ने। और इनके अन्य क्या नाम थे? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, पुनर्जागरण के हैं, राष्ट्रवाद के हैं। ठीक। और आधुनिक भारत के पिता, जनक न कह के पिता कह दे, पितामह कह दे, यही बात घूम फिर के आती है। सिर्फ राजा राम मोहन राय को पूछना चाह रहा है। ठीक। इनके द्वारा सुधार कार्य क्या किए गए? तो सामाजिक सुधार के आधार पर देखेंगे तो सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा पर इन्होंने विरोध में आंदोलन चलाया कि सती प्रथा किसी भी तरीके से मानव हत्या के समान है, इसे उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए। कट्टर विरोधी थे सती प्रथा के। इन्होंने के ही प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा कानून गैर कानूनी घोषित किया। अब क्या था कि सती होने का जो एक पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जलाने की जो क्रिया थी, उस पे कानूनन विधि निर्माण करके गैर कानूनी घोषित किया गया। अब ये जो अपराध करेगा, महिलाओं को जलाएगा, उसे कारावास की सजा होगी, जेल की सजा हो सकती है। विधवा पुनर्विवाह समर्थक थे, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की वकालत की थी। बाल विवाह बहुविवाह के विरोधी थे। जाति प्रथा का विरोध, जाति भेदभाव समाप्त करने के पक्ष में थे। ठीक। जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा और सती प्रथा आदि पे काम किए। आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों पर भी यह बात करते हैं। एकेश्वरवादी थे, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर पूछे तो वह एकेश्वरवादी के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, धर्म में तर्क वितर्क को महत्व दिए। आत्मीय सभा 1815 में और धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु प्रयास। ब्रह्म सभा 1828 और इन्होंने ब्रह्म समाज की नाम रखा है इसका। पुस्तकें और समाचार पत्र कौन से हैं इनकी? संवाद कौमुदी बंगाली में आती थी। संवाद कौमुदी किसकी है? संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय की, बंगाली भाषा में। ठीक। मिरातुल अखबार फारसी में आती थी, मिरातुल अखबार फारसी में आती थी। बंगदूत एक अन्य पत्र था इनका। इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? फुतुहात उल मुहावुद्दीन,
प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस, वेदांत सार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये राजा राम मोहन राय की पुस्तकें हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से लेकर 1891, 26 सितंबर 1820 को बीर सिंह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 29 जुलाई 1891 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तविक नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय, संस्कृत के महान विद्वान थे, ठीक, इसीलिए इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई। ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। हजारों विधवाओं को पुनर्विवाह का अवसर मिला। बाल विवाह को निरोध घोषित कराए, बहुविवाह का विरोध किए, ठीक। मूल शिक्षा का प्रचार प्रसार, बंगाल में अनेक बालिका समर्थक विद्यालय खोले। महिलाओं की शिक्षा को लेके प्रबल समर्थक थे। महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा में सुधार, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, अनेक बालिका महाविद्यालयों की स्थापना, संस्कृत कॉलेज में सुधार, बंगाल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार की बात करना। इनकी प्रमुख पुस्तकें वर्ण परिचय, ठीक, बेताल बेताल पंचविंशति, फिर इनकी किताब है शकुंतला, सीतार वनवास, सीता का वनवास, जीवन परिचय, ठीक। पत्रिकाएं दो हैं इनकी, सोम प्रकाश और तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी इनके द्वारा शुरू नहीं की गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने इसका संपादन किया, और सोम प्रकाश इनके द्वारा शुरू और संपादित की जाती थी। तो सोम प्रकाश और तत्वबोधिनी किसकी पत्रिकाएं हैं? राजा राम मोहन राय की। दोनों में तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर आंदोलन शुरू करते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा को उन्मूलन करते हैं, तो विधवा पुनर्विवाह का उन्मूलन करते हैं। प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस, और इनकी किताब का नाम है वर्ण परिचय। आधुनिक भारत का जनक बंगाल का विद्यासागर, बंगाल का विद्यासागर की उपाधि इनको मिली थी, ठीक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को उन्मूलन 1829। विधवा पुनर्विवाह 1856। वर्ण परिचय ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सती प्रथा नहीं रहता है।